नमस्ते, जय श्री महाकाल। मैं दीपमाला पाटीदार आपका अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब कुशल मंगल होंगे। मैं हर रोज आपके लिए शिव पुराण के अध्याय का पाठ लेकर आ रही हूँ। आशा करती हूँ आप सब इसका आनंद ले रहे होंगे। तो आइए, कल जब हमने हमारी शिव पुराण को विराम दिया था, हम उसे आज वहीं से शुरू करेंगे। 39वां अध्याय, शंखचूड़ की सेना का अद्भुत संहार। सनत कुमार जी बोले, काली से ऐसा युद्ध सुन शिव जी अपने गणों को साथ ले स्वयं युद्ध करने चले। जब वृषभ पर चढ़े महेश्वर युद्ध भूमि में जाकर खड़े हुए तो उन्हें देखकर शंखचूड़ ने रथ से उतरकर सिर झुकाकर प्रणाम किया। फिर विमान पर चढ़कर चला और कवच पहन धनुष उठा युद्ध करने लगा। 100 वर्ष तक उसने शिव जी से युद्ध किया। महावीर शंखचूड़ ने बड़े ही दारुण बाण चलाए, परंतु शिव जी ने उन सबको काट गिराया। उसके पश्चात उन महारुद्र ने परम कुपित हो उसके अंगों में प्रहार किया। शंखचूड़ ने शिव जी के वर वाहन के सिर पर तलवार चलाई, परंतु इसके पहले शिव जी ने अपने पेने बाण मारकर उसकी ढाल तलवार दोनों ही काट गिराया। तब दानव ने बड़े कोप से शिव जी पर प्रहार किया तथा उसने गदा चलाई। शिव जी ने उसकी गदा तोड़ दी। इतने ही में महाकाली वहां फिर आ पहुंची और अपना मुख फैलाकर बहुत से राक्षसों का नाश किया। अब इस प्रकार से दैत्य सेना का संहार हो गया। बचे बचाए वीर भाग गए। 40वां अध्याय, शिव जी द्वारा शंखचूड़ वध। सनत कुमार जी बोले, तब अपनी सेना के इस भीषण संहार को देखकर उस दानव ने बड़ा क्रोध किया और उसने महादेव पर अनेक अस्त्र का प्रहार किया। फिर अदृश्य हो माया से भय दिखाने लगा, जिसे देवताओं में से कोई भी न समझ सका। परंतु उसकी कुछ भी परवाह न कर शंकर जी उस पर अपने दिव्य प्रहार करने लगे। इससे तत्क्षण ही उसकी सारी माया नष्ट हो गई। तब महाबली महेश्वर ने उसके वध के लिए अपना वह त्रिशूल उठा लिया, जिसका सहन करना तेजस्वियों के लिए कठिन था। फिर तो उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे महेश्वर, अभी उस शूल को इस पर मत चलाओ। आप जैसे समर्थ के लिए शंखचूड़ को मारना क्या कठिन है। आप वेद मर्यादा का नाश न करें। जब तक इसके पास विष्णु का उत्तम कवच और इसकी पतिव्रता स्त्री है, तब तक इसको न तो जरा है और न मृत्यु। इस प्रकार उस आकाशवाणी को सुनकर शिव जी ने वैसा ही किया और उस शूल को रोक रखा। फिर तो शिव जी की इच्छा से श्री विष्णु जी वहां आ गए और उन्होंने वृद्ध ब्राह्मण का भेष धारण कर शंखचूड़ से भेंट कर भिक्षा मांगी। शंखचूड़ ने पूछा, क्या चाहिए? इस पर उस वृद्ध ने कहा, मैं इस प्रकार नहीं मानूंगा, पहले आप प्रतिज्ञा कीजिए। शंखचूड़ ने प्रतिज्ञा की। ब्राह्मण ने कहा, मैं आपका कवच चाहता हूँ। दानवराज ने प्राणों से भी प्यारा कवच उस ब्राह्मण को दे दिया। फिर उसी रूप से उसकी स्त्री तुलसी के समीप पहुंचे। माया विशारद विष्णु ने देवताओं के कार्य के लिए उसके साथ भक्ति से विहार किया। फिर तो शिव जी को अवसर मिला। उन्होंने विजय नाम का एक प्रज्वलित शूल उठा शंखचूड़ पर चला दिया। उस शूल ने उसका संहार कर दिया। आकाश में दुदुम्बी बजने लगी। शिव जी के ऊपर फूलों की वर्षा हुई और मुनिगणों शिव जी की प्रशंसा करने लगे। शंखचूड़ राजा भी शाप से मुक्त हो अपने पूर्व रूप को प्राप्त हुआ। उसकी हड्डियों से एक प्रकार की शंख जाति पैदा हुई, जिसका जल शिव जी को छोड़ सभी पर चढ़ाना ग्राह्य ही है।
विशेषतः विष्णु जी और लक्ष्मी जी को शंख का जल बहुत ही प्रिय है। उमा सहित नंदीश्वर पर चढ़कर स्कंद और शिव जी अपने लोक को गए और अंत में देवता भी स्वस्थता को प्राप्त हुए। 41वां अध्याय तुलसी श्राप वर्णन। व्यास जी बोले, मुने, विष्णु जी ने तुलसी जी से अपनी शक्ति का अधीन कैसे किया? सनत कुमार जी बोले, देवताओं के कार्य करने वाले नारायण ने शंखचूड़ का रूप धारण करके रमण किया था। इस कार्य में शंकर और पार्वती जी की आज्ञा का पालन करना ध्येय था और आकाशवाणी से प्रेरित होकर ही विष्णु जी ने उसके कवच का ग्रहण किया। ब्राह्मण का रूप त्याग शंखचूड़ का रूप धारण कर वे शीघ्र ही तुलसी जी के पास पहुंचे। अपने स्वामी को आया देखकर तुलसी बहुत प्रसन्न हुई और पति के चरणों को धोकर प्रणाम कर रोने लगी। फिर रत्न सिंहासन पर बिठाकर मंगलाचार कराया और तांबुल दिया। साथ ही कृतज्ञता ज्ञापन करती हुई कटाक्ष सहित युद्ध का समाचार पूछने लगी। शंखचूड़ रूपी रमापति ने हंसकर अमृत सदृश वचनों में युद्ध का समाचार यह कहकर बतलाया कि ब्रह्मा जी ने हम में और शंकर जी में संधि करा दी है, इसलिए मैं अपने घर चला आया हूँ और शिव जी शिवलोक को चले गए हैं। ऐसा कह जगतपति ने शयन कर उसके साथ विहार भी किया। तब उनके इस रमण से भ्रम हुआ तो वह तर्क करने लगी। उसने विष्णु जी से पूछा, अरे तू कौन है? सत्य कह, सतीत्व धर्म क्यों दूर किया? मैं तुझे शाप देती हूँ। तुलसी जी के शाप के भय से विष्णु जी ने अपनी सुंदर मूर्ति बना ली। तुरंत तुलसी ने वह रूप देख चिन्हों से उसको विष्णु जाना और अपना प्रतिव्रत भंग हुआ। जान क्रोध किया। तुलसी ने कहा, विष्णु तुम में दया नहीं, तुम्हारा मन पाषाण के समान है। तुमने मेरे सतीत्व धर्म को भयंकर भंग कर मेरे स्वामी का वध कराया, अतएव मैं तुम्हें शाप देती हूँ कि तुम पत्थर हो जाओ। ऐसा कहकर शंखचूड़ की सती वृंदा अत्यंत विलाप करने लगी। उसके विलाप को देख विष्णु जी ने भक्तवत्सल शंकर जी का स्मरण किया। शंकर जी शीघ्र ही वहां प्रकट हो गए। उन्होंने उस दुखिया को जगत की नश्वरता समझाते हुए उसकी तपस्या का फल देकर कहा कि इस शरीर को त्याग तुम दिव्य देह धारण कर हरि के साथ विहार करो। साथ ही तुम्हारा यह शरीर छूटने पर भारत में गंडकी नदी होगी और देव पूजन के साधन से कुछ काल में तुम मेरे वर्ग से प्रधान रूप तुलसी नाम से विख्यात होगी और स्वर्ग पाताल तथा मृत्यु तीनों लोकों में तुम सर्वदा हरि की समीपता पाओगी और सब वृक्षों में तुम्हारा श्रेष्ठ स्थान होगा। तुम दिव्य रूप धारण कर सर्वदा वैकुंठ में हरि के साथ क्रीड़ा करती रहोगी और हरि के अंश से क्षीरसागर की पत्नी होगी। तुमने जो हरि को शाप दिया है तो उसके प्रभाव से तुम गंडकी के तट पर ये हरि पाषाण रूप से स्थित रहेंगे। वहां पेने दांतों वाले करोड़ों कीड़े उस शिला को छेद कर उसमें चक्र बना देंगे और उसका नाम शालिग्राम होगा। इस प्रकार समझाकर शिव जी अंतर ध्यान हो गए। तुलसी उस देह को त्याग दिव्य देह प्राप्त हुई। कमलापति उसके साथ वैकुंठ को गए और वह गंडी नदी होकर बह चली। विष्णु जी उसके तट पर पत्थर हो गए। आज की शिव कथा को हम यही विराम देंगे और अब करेंगे शिव जी की आरती। ओम जय शिव ओमकारा, प्रभु हर शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा, एकानन चतुरानन, पांचानन राजे शिव पांचानन राजे।
वाहन साजे। ओम जय शिव ओंकारा। दो भुज चार चतुर भुज, दश भुज से सोहे शिव दश भुज से सोहे। तीनों रूप निरखता शिव जी का रूप निरखता, त्रिभुवन मन मोहे। ओम जय शिव ओंकारा। अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी शिव मुंडमाला धारी। चंदन मृग मृग चंदा, चंदन मृग मृग चंदा, भोले शुभकारी। ओम जय शिव ओंकारा। श्वेतांबर पीतांबर पाघंबरी अंगे शिव पाघंबरी अंगे। ब्रह्मादिक सनकादिक, सनकादिक ब्रह्मादिक, प्रेतादिक संगे। ओम जय शिव ओंकारा। करके मध्य कमंडल, चक्र त्रिशूल धरता शिव चक्र त्रिशूल धरता। जग करता जग हरता, दुख हरता सुख करता, जग पालन करता। ओम जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानत अविवेका शिव जानत अविवेका। प्रणवाक्षर के मध्य, प्रणवाक्षर के मध्य, यह तीनों एका। ओम जय शिव ओंकारा। गुण स्वामी जी की आरती, जो कोई नर गावे शिव जो कोई जन गावे। कहत शिवानंद स्वामी, कहत हरा हर स्वामी, मनवांछित फल पावे। ओम जय शिव ओंकारा। ओम जय हर हर महादेव। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवं भवानी सहितं नमामि। हर हर शंभु शंभु शिव महादेवा शंभु। हर हर शंभु शंभु शिव महादेवा शंभु। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय श्री महाकाल।